हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 42 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शाओयुआनी कहती है ये हेयर पिन बहुत अच्छी दिख रही है, ये तुम्हारे लुक्स को और अच्छा कर देगी। वह सभी शाओशन के ऊपर ट्रायल करते हैं, तुम ही अपनी शादी में पहन लेना। मैडम चैंग कहती है ऑफ कोर्स नॉट, व्हाइट कलर का पहनना बैड लक की निशानी होती है। बेटर यही है कि ये गॉर्जियस और एक्सपेंसिव हेयर पिन पहने। न्यानो की शादी में सभी उसे देखेंगे, हमें अपनी फैमिली की रेपुटेशन भी रखनी है। ये सोने की हेयर पिन मोटी के साथ भारी भी है, ये इस पर बहुत अच्छा लगेगा। शाओयुआनी कहती है सासू माँ सिंपल इतना बेहतर है, तामझाम करने की जरूरत नहीं है। रोज ये चंदन की लकड़ी से बनी हेयर पिन ज्यादा अच्छी लगेगी। मैडम चैंग कहती है वो शादी कर रही है, मंदिर में साधु बनने नहीं जा रही है। ये कीमती क्राउन को देखो, ये बहुत महंगा है, ये इस पे ज्यादा अच्छा लगेगा। शाओयुआनी कहती है बट ये उसकी ड्रेस के साथ कहाँ मैच हो रही है, मुझे नहीं लगता इस ज्वेलरी से कवर करने की जरूरत है, सिंपल बेहतर है। देखो ये फैन शेप हेयर पिन कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, बहुत सारी कैपिटल में लड़कियां सिर्फ इसी को पहनती है। मैडम चैंग कहती है तुम्हारी जनरेशन की औरतों में इतनी अकल कहाँ है जो इन सबको जाने। फैन हेयर पिन का मतलब होता है दूल्हा पक गया हो, ये अशुभ है। मेरे पास ये ड्रैगन और फीनिक्स हेयर पिन है, मैं इसे पहनाती हूँ। वो हेयर पिन हटाती है, शाओशन कहती है बस। वो हंसते हुए कहती है मदर, ग्रैंड मदर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एम्प्रेस ने वेडिंग गाउन और ज्वेलरी पहले से ही प्रिपेयर कर ली है, वो पैलेस के एम्ब्रॉयडर्स और क्राफ्टमैन बनाएंगे, ये बहुत अच्छे हैं। मैडम चैंग कहती है सच्ची? वो हंसती है और कहती है बहुत बढ़िया, इससे तो मेरे बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। वो बहुत खुश होती है, इससे ना तो मेरे पैसे बचेंगे बल्कि मेरा रुतबा और भी बढ़ जाएगा। शाओयुआनी कहती है क्या वाकई में एम्प्रेस ने सभी तैयारी कर ली है? मैंने सोचा नहीं था कि एम्प्रेस तुम्हारी मदर से ज्यादा तुम्हारे लिए सोचेगी। शाओशन कहती है ऐसी बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मैजेस्टी और एम्प्रेस जेशन की शादी का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। सो इतने सालों से वह उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, अब उन्होंने बहुत कुछ तैयारी रख रखी है। सो इस साल वो इन सबका यूज करना चाहते हैं। मैडम चैंग कहती है हाँ। शाओशन कहती है अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि मेरी शादी पैलेस से ही होगी, क्योंकि एम्प्रेस ने कहा है कि उन्होंने हमारे लिए वहाँ पहले से कमरे तैयार रख रखे हैं। मैडम चैंग सब सुनकर खुश हो जाती है। शाओयुआनी कहती है अच्छी बात है, ये गिफ्ट होगा मैजेस्टी और एम्प्रेस की तरफ से कुछ चैंग फैमिली, इससे हमारी फैमिली का ऑनर और भी बढ़ जाएगा। हम वैसे ही करेंगे जैसा वो चाहेंगे, हम तुम्हारी शादी पहले से ही करवाएंगे। वो सारी हेयर पिन शाओशन के सर से हटाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ शाओशन अकेले ही खड़ी होती है, तभी पीछे से युआनशन आता है और कहता है शादी पक्की होने के बाद लड़कियां अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में इतना क्यों सोचती है? शाओशन कहती है कि इंसान कब से मेरे पीछे चिपक गया है, परेशान करके रख दिया है। युआनशन कहता है तुम किसी के ख्यालों में इतना सोच रही थी कि तुम्हें होश ही कहाँ था कि मैं यहाँ आ गया हूँ। शाओशन कहती है क्या तुम्हें पता है मैं इतने दिनों से कितनी थकी हुई हूँ, मुझे शादी की गाउन और ज्वेलरी बार बार पहन के दिखाने पड़ रहे हैं। वो मेरे सर के साथ मेरे गले में भी इतने हैवी ज्वेलरी भी रख रहे थे, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम्हारी कमर में भी दर्द हो जाता। ओह पर तुम्हें ये सब नसीब कहाँ, तुम कहाँ शादी करने वाले हो, तुम्हें क्या पता कि मैं कैसा फील कर रही हूँ? युआनशन कहता है मैं शादी क्यों नहीं कर सकता हूँ, शादी इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि तुम ये सोच रही हो कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही शादी करने जा रही हो, वैसे भी शादी करने का क्या फायदा है, ये बस वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी है। तुम जैसे धमाकेदार लड़की ये ऐसा कर सकती है, देखो तुम्हें तुम कैसी दिख रही हो, जैसे एक भूत दिखता है। मुझे तो तुम पहले वाली ही पसंद थी। शाओशन कहती है ऑब्वियसली, तुम्हें क्या पता कि प्यार में पड़ना कैसा होता है, तुम्हें नहीं पता कि किसी के बारे में सोचना कैसा होता है। पर शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शादी के बाद मैं उसे हर रोज देख सकती हूँ और उससे कभी भी अलग नहीं होंगी। युआनशन कहता है चिंता मत करो, मैं तुमसे पहले ही शादी कर लूंगा, मैं वह सब तुमसे पहले एक्सपीरियंस कर लूंगा अपनी वाइफ के साथ। वो ये कहकर चला जाता है। तभी शाओशन कहती है युआनशन अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत है ही नहीं, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करा, सुना तुमने? यहाँ युआनशन एक लड़की की तस्वीर दिखा के कहता है इसे तुम सब गुण संपन्न लड़की कहती हो और ये अच्छी फैमिली से भी आती है। ऑफिसर काय वे बायलो माउंटेन के स्टूडेंट थे और उनकी बेटी। सर्वेंट कहता है उन्होंने कहा कि मिस काय 3 बजे तक कविताएं पढ़ सकती है और 7 बजे तक गाना भी गा सकती है, वैसे भी उनकी समझदारी के तो पूरी कैपिटल में चर्चे हैं। मैच मेकर ने कहा कि यह आपके लिए परफेक्ट मैच है। युआनशन कहता है मैच मेकर अंधा हो गया है क्या, कैसे मिस चाय मेरे लिए परफेक्ट मैच है, मैं युआन क्रान की मैडम के लिए बहुत कुछ नहीं चाहता हूँ, उसका दिमाग मिस चेंग के दिमाग से कमजोर होना नहीं चाहिए, वो मिस चेंग की तरह परेशानी खड़ी करने वालों से होनी नहीं चाहिए, वो मिस चेंग से ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। सर्वेंट कहते हैं मास्टर आपके एक्सपेक्टेशंस तो बहुत आई हैं। युआनशन कहते हैं तुम्हें समझना चाहिए मेरा जैसा हैंडसम और नॉलेजेबल इंसान पूरे कैपिटल में मिलना नामुमकिन है। भूलो नहीं युआन क्रान का नाम कई दशकों से है, जब बात अपनी होने वाली वाइफ की आती है तो क्या मैं ये डिमांड नहीं कर सकता हूँ?
सोवन कहता है मास्टर आप सही कह रहे हैं, बट आप हर लड़की का कंपैरिजन मिस चेंग के साथ क्यों कर रहे हैं? राशन कहता है मैं नहीं चाहता कि वो मुझे नीचे दिखाए, तुम्हें तो समझना ही चाहिए। मैं प्रेफर करूंगा कि हम शादी डायरेक्ट कर लें, बाकी के रिचुअल्स हम छोड़ दें। शादी की डेट लिंक की शादी वाले दिन ही होनी चाहिए। जब वक्त आएगा तभी शादी अटेंड करेंगे और मुझे कंग्रेचुलेट करेंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि शॉशैंक इसका क्या करेगी। वो ये कहकर वहाँ से ही चला जाता है। सोवन कहता है क्या ये पागल हो गया है? क्या ये वाकई में पागल हो गया है? यहाँ योहानशन और शॉशैंक का आमना सामना होता है। शॉशैंक योहानशन को अवॉइड करने की कोशिश करती है, बट योहानशन उसे बार-बार अटकता है। शॉशैंक कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? योहानशन कहता है मुझे मत बताओ कि तुमने कुछ मेरे में अलग नोटिस नहीं किया। शॉशैंक कहती है तुम पहले से भी ज्यादा अजीब लग रही हो। योहानशन कहता है मेरा रिश्ता पक्का हो ही गया। शॉशैंक चौंकती कहती है मैं सोच रही हूँ कि वो बेवकूफ लड़की कौन है। योहानशन कहता है तुम उससे जेलस हो रही हो क्योंकि उसने मुझे चुना। वह लड़की कार फैमिली की बेटी है जो हैनन में रहते हैं। हमारा इक्वल स्टेटस है। वो 3 बजे तक पोएम भी पढ़ सकती है और 7 बजे तक गाना भी गाती है। वो इस सब में फेमस भी है। इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे तुम ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल गया हो। पहले मैंने तुम्हें कभी भी परेशान नहीं किया है ना? शॉशैंक कहती है मैं इसलिए हंस रही हूँ ताकि तुम नाटक करना बंद करो। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो मजाक मजाक में काम करते हो। तुम कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचते हो। तुम्हारा रिश्ता आई एम श्योर तुमने काय फैमिली के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जांच पड़ताल जरूर की होगी और ये श्योर जरूर किया होगा कि ये शादी तुम्हारे लिए बेस्ट है भी या नहीं। सो इसलिए तुमने शादी के लिए हाँ जरूर किया होगा। ये गाना और पोइट्री पढ़ने से कैसे रिलेट करता है? योहानशन कहता है तुम मुझे चालाक मत समझो, मैं शादी के लिए बहुत सिंसियर हूँ। ये तो बुरा। शॉशैंक कहती है क्या ये इतना बुरा है कि तुम दहेज अफोर्ड नहीं कर सकते हो जो भी काय फैमिली ने तुमसे मांगा? अगर तुम कहो तो मैं जीशेंग से कह गई तो मैं कुछ उधार दिलवा दूं। योहानशन कहता है वाकई में तुम्हारे पास अच्छा कहने के लिए कुछ है भी नहीं। मुझे बस तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि इस दुनिया में अब एक चार्मिंग और आउटस्टैंडिंग बैचलर की कमी हो जाएगी। शॉशैंक कहती है इट्स ओके अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो। नहीं तो शादी बिजनेस डील थोड़ी ना है, ये इतना बुरा भी नहीं होगा। योहानशन कहता है प्यार में पड़ना इसमें अच्छा क्या है? मेरी मदर की पहली शादी मेरे फादर के साथ नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, पर उनका होना या ना होना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं सोच रहा हूँ कि तुम इन सब के बारे में सोचोगी जैसा मैंने सोचा और फाइनली ऐसा फैंसी ढूंढोगी जो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। शॉशैंक कहती है क्या एक्सपेक्ट नहीं किया? तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं इतनी लकी कैसे हो सकती हूँ कि मैं जीशेंग से मिली, है ना? मैं तो होप करती हूँ कि तुम ऐसे इंसान को ढूंढो जो उसी की तरह अच्छा हो। रुको मैं तो भूल ही गई, तुम्हारा तो रिश्ता पक्का ही हो गया है। ओह ये तो बुरा हुआ कि उसकी तरह तुम अब किसी और को ढूंढ ही नहीं पाओगे। बट अच्छी बात है क्योंकि शादी कोई स्टेटस की वजह से पक्की हुई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। योहानशन सदमे में होता है। वेंजिया गैस लेट देख रहा होता है। चेंग यहीं अपना काम कर रही होती है। वेंजिया कहता है फोर्थ लेडी चेंग की शादी के लिए बहुत सारे गेस्ट हैं। तुमने हर फैमिली की रैंक के हिसाब से ये लिस्ट कैसे बना ली, वो भी बिना किसी मिस्टेक के? मैं सोच रहा हूँ कि तुम जैसी लायक लड़की से कौन शादी करेगा? चेंग कहती है जूनियर मार्केस मैन मजाक करना बंद करें। मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगी और आंट योहानी का ख्याल रखूंगी। वेंजिया कहता है मैं जितने भी लड़कियों से मिला उसमें तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। अगर तुम शादी नहीं करोगी तब कुछ मैं उदास न हो जाए। शाओ कौन सब कुछ बाहर से बातें सुनता है। वो इशारा करते हुए अंदर आता है। साथ में सॉन्ग भी अंदर आ जाता है। शाओ वॉन्ग कहता है कौन सा मैं उदास हो जाएगा अगर यांग शादी नहीं करेगी तो? क्या कहीं वो तुम तो नहीं? सॉन्ग कहता है यंग मार्केस मैन आप हमारे घर रोज आ जाते हैं जिसकी वजह से यांग डिस्टर्ब हो जाती है याना की शादी की तैयारी करने के लिए। कहीं तुम्हारे कुछ और गलत मोटिव तो नहीं यांग को लेकर? चेंग कहती है सीनियर मार्केस मैन शाओ जूनियर ट्रूप्स के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। उन्हें इनकी चिंता थी कि कहीं वो अकेले घर पे रह न जाए, सो उन्होंने इन्हें यहाँ आने को कहा। वेंजिया एग्री करता है और कहता है ग्रैंडफादर ने मुझे कहा कि तुम यहाँ सभी के साथ खाना खाओ। शाओ कहता है ओह तो तुम यहाँ खाना खाने आए हो? वेंजिया कहता है चेंग रेजिडेंस का खाना बहुत डिलीशियस है। शाओ कहता है इवन यहाँ के लोग भी बेटर है ना? शाओ हंसता है और उठता है। उसके हाथ से कुछ गिर जाता है। वो कहता है ओह माय गॉड ये तो बहुत अशुभ हो गया। यहाँ मैजेस्टी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है हद हो गई, मुझे उससे उम्मीद नहीं थी। वो दुश्मनों के साथ मिलकर कंट्री को धोखा कैसे दे सकता है और टॉम न्यू काउंटी को डेंजर में कैसे डाल सकता है? ये सभी लोग गधे हैं क्या? उन्हें कौ सभी बातें बाहर से सुनता है। मुझे हर कोई कह रहा है कि मार्केस चेरिंग और उसकी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दो। वो लोग मुझे कोई और सोल्यूशन क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर उन्हें ऑफिशियल पोजीशन पे रखने का क्या फायदा? तभी एम्प्रेस आती है। उन्हें कहो एम्प्रेस को ग्रीटिंग देता है। एम्प्रेस कहती कहो आप मैजेस्टी को इन्फॉर्म करें कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उन्हें कहो कहता है एम्प्रेस मैजेस्टी को अभी अभी न्यूज मिली है आज टोंग्यू काउंटी हमसे छीन गया है। बहुत सारे ऑफिशियल मैजेस्टी को सलाह दे रहे हैं
कि मार्कस चीलिंग के साथ उनकी फैमिली को ही खत्म कर देना चाहिए। मैजेस्टी 1 घंटे से उन पे परख रहे हैं, इसलिए वो आज किसी से भी मिलना नहीं चाहते हैं। एम्प्रेस कहती है तो मैं बाहर ही वेट कर लूंगी। वो खांसती है। उनका कहना है एम्प्रेस आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, आप चैंग पैलेस में वापस क्यों नहीं चली जाती है? जैसे ही मुझे न्यूज मिलेगी मैं किसी को भेज दूंगा ताकि वो आपको इन्फॉर्म कर दे। एम्प्रेस कहती है रहने दो, मैं यही वेट कर लूंगी। तभी वहाँ फर्स्ट वाइफ यू आ जाती है। वो एम्प्रेस से कहती है आप अंदर क्यों नहीं जा रही हैं? एम्प्रेस कहती है तुम यहाँ सही टाइम पे आई हो, अंदर जाओ और मैजेस्टी से बात करो। यू इधर उधर देख के कहती है मैजेस्टी ने अपना खाना अभी तक नहीं खाया है। उनका कहता है मैजेस्टी ने कहा कि उन्हें भूख नहीं है, उन्होंने तो अभी तक एक बूंद भी पानी भी नहीं पिया है। यू कहती है रिडिकुलस, क्या उसे लगता है कि वो अभी भी जवान है? क्या वो अभी भी अपने आप को आयरन मैन जैसा समझता है? वो एक डिश की प्लेट उठाती है और कहती है मैं अंदर जाती हूँ और चेक करके आती हूँ। उनका उससे कहता है मैजेस्टी किसी से भी नहीं मिलना चाहते हैं, बट यू अंदर चली जाती है। मैजेस्टी चीखता और कहता है मैंने कहा ना किसी को भी अंदर मत आने देना, गेट आउट। वो स्क्रॉल फेंकता है जो गेट पे टकरा के गिर जाता है। यू ड्रामा करती है लगने का। मैजेस्टी भागते हुए आके कहता है हैंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें लगी तो नहीं? बुलाओ फिजिशियन को, बुलाओ जल्दी। यू कहती है रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, तुम कंटिन्यू करो। मैजेस्टी कहता है क्या कंटिन्यू करूँ? यू कहती है सामान फेंको, तुम ड्रामा करते हुए लग रहे थे। मैजेस्टी हंसता है और कहता है फिजिशियन को बुला ले और देख ले कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं है। तुम्हारे चोट ज्यादा लग गई तो चेहरा खराब हो जाएगा। यू स्क्रोल उठाती है और फेंकती है। वो कहती है अरे इसे देख के तो बड़े मजे आ रहे हैं। मैजेस्टी इन मेमोरी को फेंकने से तुम्हारा गुस्सा कम नहीं होगा, तो मैं किसी को ऑर्डर करती हूँ कि वो यहाँ आग लेकर आए, इससे हम सभी मेमोरियल को जला के मजे करेंगे, इससे तो तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। मैजेस्टी हंसते हुए कहता है आई एम सॉरी, वाकई में आई एम सॉरी, मुझे अपना गुस्सा मेमोरीज पे निकालना नहीं चाहिए था, मुझे देखने तो दो कि तुम्हें लगी है भी या नहीं। वो यू को हाथ लगाने की कोशिश करता है, यू हाथ हटा देती है। यू हंसती है। मैजेस्टी कहता है अरे, यू कहती है तुम क्या समझती हो क्या इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ कि मैं यहाँ खड़ी रहूंगी और तुम्हें मेरे ऊपर सामान फेंक के मारने दूंगी? मुझे बस चिंता थी क्योंकि तुमने पूरे दिन से ना तो खाया और ना ही पिया। एहसान हटाने के लिए मैं बस तुम्हें मेरी चिंता करने देना चाहती थी। सही है ना? दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं। मैजेस्टी कहता है मुझे खुशी है कि तुम सही हो, तुम बदले नहीं, तुम्हें हारना कभी भी पसंद नहीं है। ये उसके मुंह में खाना डालती है और कहती है ये स्नैक इतने मीठे नहीं है या फिर करारे नहीं है, तुम्हें हारने की क्या जरूरत है जब तुम जीत सकते हो। मैजेस्टी कहता है तुम सही कह रही हो, सॉरी उन सभी के लिए। दोनों बैठते हैं। यू कहती है ये तो नॉर्मल है कि तुम डिसअपॉइंट हो टोंगी काउंटर के मजिस्ट्रेट और मार्केट चीलिंग से, क्योंकि वो दुश्मनों के साथ मिल गए। बट मुझे पता है कि तुम इन सब बातों से अपसेट नहीं हो कि तुमने एक काउंटी खो दी, वो इसलिए क्योंकि वो ऑफिशियल पे तुम्हें तरस आ रहा है जो बहुत ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते हैं। मैजेस्टी कहता है सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। एट फर्स्ट उन ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लोगों को ऊपर उठाना चाहता था, पर पावरफुल फैमिली हमेशा मेरे रास्ते में रोड़े अटकाते थे। वो अपने ही लोगों को रिकमेंड करती है, इसलिए मैंने चिंगशी और यांग जोंग को सिलेक्ट किया जो ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते हैं, वो सबके खिलाफ जाकर। बट अब उन्होंने क्या किया, वो दुश्मनों से मिल गए। मुझे डर है कि आने वाले टाइम में मेरे लिए कहीं मुश्किल ना हो जाए। एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड वाले को अगर मैं ऑफिशियल पोजीशन दे दूं तो क्या ये उन ऑर्डिनरी बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए कहीं एंड तो नहीं? यू कहती है फिर भी तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अगर दूसरों के सामने तुम कह नहीं पा रहे हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैजेस्टी कहता है दो डिप्यूटी काउंटर मैजिस्ट्रेट ने देखा कि चिंगशी और यांग जोंग 2000 रिफाइंड कॉपर दुश्मनों के पास ले जाते हुए देखे हैं। उनके पास सॉलिड एविडेंस भी है। अब वो दोनों कहीं पे भी नहीं मिल रहे। मुझे लग रहा है कि कहीं उन्हें फंसाया तो नहीं जा रहा है, इसलिए उन्हें इनोसेंट प्रूव करना बहुत मुश्किल है। अगर मैंने उन्हें पनिश भी किया तो मिस चेंग का क्या, जीशेंग के बारे में क्या, उनकी शादी का क्या, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा फिर से। यू कहती है मैजेस्टी एम्पायर को कभी भी उलझनों में उलझना नहीं चाहिए, आप जो भी करें अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, तभी आप लोगों को खुश कर पाएंगे। मुझे आपकी जजमेंट पे ट्रस्ट है और उससे ज्यादा मुझे ट्रस्ट ऑफिशियल यार्न और मार्केट चीलिंग पे है। आई एम श्योर ये जितना दिख रहा है ये उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप चिंता ना करें, बस लॉ को फॉलो करें। हम मैटर को इन्वेस्टिगेट इन सब के बाद ही कर लेंगे। हमें मेक श्योर करें कि हम किसी के साथ भी गलत होने ना दें। यहाँ बाहर एम्प्रेस होती है, वो खांसती है। सर्वेंट जय कहती है मैजेस्टी अंदर खा रही है। आई एम श्योर वो अब अपसेट नहीं हो रहे होंगे। अगर आपको चिंता है तो आप अंदर चली क्यों नहीं जाती? एम्प्रेस कहती है वाइफ ने मैजेस्टी को मना लिया, सो मुझे अंदर जाकर उन्हें डिस्टर्ब करने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। वैसे भी इंपीरियल जजमेंट का अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगा। तभी उनका बाहर आता है। सर्वेंट कहती है उनका मैजेस्टी मार्केट सीलिंग के साथ क्या करने वाले हैं? उनका कहता है मैजेस्टी ने कहा है। तभी पीछे से यू आती है और कहती है मैजेस्टी ने कहा है कि सभी फैमिली मेंबर्स ऑफ मार्केट सीलिंग को जेल में डाल दिया जाए और उस पर कोर्ट पे सुनवाई भी हो। चेंग ब्रदर यानी चेंग चेंग और चेंग सी उन सभी में उनकी पोजीशन से हटा के हिरासत में ले लिया जाए। चेंग फैमिली के सबसे छोटे बेटे चेंग यंग और उसकी वाइफ को भी मिलिट्री कैंप से हिरासत में ले लिया जाएगा। एम्प्रेस कहती है मार्केट सीलिंग तो पेट्रियोटिक है, वो देश को धोखा क्यों देंगे? वैसे भी अगर मार्केट सीलिंग दुश्मनों के पास चले गए हैं तो उसमें इनकी फैमिली तो इनोसेंट है। शाओशेंग पैलेस में ही अपनी शादी की तैयारी कर रही है। उसे तो कुछ भी पता नहीं है कि टांगी काउंटी में आखिरकार हुआ क्या उसे भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो कहती है एम्प्रेस सारी सच्चाई को इन्वेस्टिगेट करवाएंगे ताकि मार्केट सीलिंग के बारे में सब पता चल जाए कि वो दुश्मनों के साथ मिले हैं भी या नहीं। बट कंट्री का लॉ है, मैजेस्टी भी उसे चाहकर भी तोड़ नहीं सकते
और रही बात मिस चेंग की, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। मैजेस्टी ने कहा है मिस चेंग और बुई का रिश्ता है, इसलिए वो लिंग फैमिली का हिस्सा है, इसलिए मैजेस्टी ने उसे छोड़ दिया है। सर्वेंट जय कहती है एम्प्रेस आप चिंता ना करें, मैजेस्टी ने मिस चेंग को छोड़ दिया है। तभी एक सर्वेंट आती है और कहती है एम्प्रेस कुछ बुरा हुआ है, मिस चेंग को मार्केट स्टीयरिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो पैलेस से जाने के लिए जिद कर रही है। वो कह रही है कि वो अपनी फैमिली के साथ मरना पसंद करेंगी। एम्प्रेस कहती है क्या? यहाँ शॉशैंक पैलेस से भाग के जा रही होती है। सामने से कैरेज आता है, रुकता है, उसमें से युआनशन आता है और कहता है शॉशैंक मेरे कैरेज से चलो। शॉशैंक कहती है क्या तुम्हें पता है? युआनशन कहता है ऑफिसर जो मैजेस्टी के सामने चिल्लाया था, कोर्ट में सभी को पता चल गया कि जनरल चेंग दुश्मनों से मिल गई है। घर चलो पहले, मैं एम्परर के सामने चेंग क्लैन के लिए बाहर लगाऊंगा, तभी मुझे मैजेस्टी को नाराज भी करना पड़े और फिर मैं उनसे आर्ग्यू करता रहूंगा। शॉशैंक कहती है क्या तुम मेरे फादर पे जज करते हो? युआनशन कहता है जब मैं चेंग रेजिडेंस में पढ़ा रहा था मैंने कुछ टाइम जनरल चेंग के साथ भी बिताया, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि वो दुश्मनों से जाकर मिल गए हैं। भले लोग उन पे यकीन करें या नहीं, वो तुम्हारे फादर है, मैं ये सिर्फ बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। मेरे कैरेज में जाओ। शॉशैंक थैंक यू कहती है और युआनशन के कैरेज में भागते हुए अंदर चली जाती है। युआनशन अंदर पैलेस के जा रहा होता है। फाइनली मार्केट स्टीयरिंग रेजिडेंस में सभी सोल्जर्स अपने अपने पोजीशन पे खड़े होते हैं। शाओ यानी कहती है चेंग फैमिली ने ऐसा कौन सा क्राइम किया है कि डिफेंडर इन चीफ ऑफिस खुद आकर हमें अरेस्ट करने आए हैं। जनरल कहता है चेंग शी ने टोंगली काउंटी में मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर 2000 रुपए कॉइन चुराए और दुश्मनों के साथ भी मिल गया है। मैजिस्ट्रेट ने फरमान जारी किया है मैडम चेंग आप बिना किसी लड़ाई झगड़े के सरेंडर कर दें, हमें मत सिखाओ कि तुम्हारे हस्बैंड ने कंट्री को धोखे के साथ हमसे लड़ने की योजना भी बना रहे हैं। शाओ ने कहती तुम मार्केट स्टीयरिंग रेजिडेंस में अपने आदमियों के साथ घुस गए और चेंग फैमिली पे गलत इल्जाम लगा रहे हो और तुम हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम्हारा खुशी से गले लगा कर वेलकम करें। बोलो मत, मैं अपने हस्बैंड के साथ वॉर में जाया करती थी जो भी कई सालों से, मेरे पास भी मिलिट्री अकम्पलिशमेंट्स है। अगर तुम्हें चेंग फैमिली को पकड़ना है तो तुम्हें पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। जनरल कहता है मैं यहाँ डिफेंडर इन चीफ ऑफिस के ऑर्डर पे आया हूँ ताकि मैं मार्केट स्टीयरिंग रेजिडेंस को सील कर सकूँ और सभी को पकड़ लूँ जो उनसे मिले हुए हैं। मैजेस्टी की डिग्री के आगे तुम्हारी मिलिट्री अकम्पलिशमेंट कुछ भी नहीं है। शाओ ने कहती है मेरे हस्बैंड कभी भी दुश्मनों के साथ मिल ही नहीं सकते हैं, कुछ तो गलत हुआ है। हम डिफेंडर इन चीफ ऑफिस को फॉलो करेंगे और कोऑपरेट भी करेंगे। वर्जियस फ्लोज लाइक वाटर, पर हम क्रिमिनल नहीं है, हम क्राइम को कभी भी मानेंगे नहीं। जनरल कहता है तुम गिल्टी हो या नहीं, तुम होती कौन हो ये सब डिसाइड करने वाली? शाओ ने कहती है तुम हमें फोर्स नहीं कर सकते हो। जनरल चेंग के लौटने के बाद तुम उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाओगे? वहाँ मैडम चेंग और चेंग एन भी आ जाते हैं। मैडम चेंग कहती है अगर तुम मेरी फैमिली को छूने की कोशिश भी करोगे तो मैं आखिरी सांस तक तुमसे लड़ूंगी। मैडम चेंग आगे बढ़ती है, शाओ यानी उसे रोकती है। सॉन्ग कहता है अगर तुम मेरी फैमिली को हर्ट करोगे तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। शाओ वंग भी कहता है हाँ। जनरल कहता है जो अटक रहा है उसे जान से यही मार दो और उसके बाद मैजेस्टी को रिपोर्ट भी कर दो। सभी सोल्जर्स तलवार उठाते हैं। तभी चेंग कहती है एक्सक्यूज मी जनरल, मैजेस्टी का रूल है कि कंट्री में वर्च्यू और कर्टेसी रहे, वो कभी भी अपने लोगों को इतनी क्रूअल पनिशमेंट नहीं देते हैं। ये केस अभी तक ट्रायल पे पहुंचा नहीं है और चेंग फैमिली पे ये लगाए हुए सारे इल्जाम सही है या नहीं ये अभी तक प्रूफ हुआ ही नहीं है और तुम हमारी जिंदगी लेना चाहते हो, इससे रायता और भी फैल जाएगा। मैडम चेंग कहती है बढ़िया। जनरल कहता है रायता और फैल जाएगा, मैं भी आज देखना चाहता हूँ कि आज मुझे रुकता कौन है। वो इशारा करता है। सभी सोल्जर्स अपने अपने वेपन से चेंग फैमिली को टारगेट करते हैं। तभी शॉशैंक आती है और कहती है मैं। वो अंदर आती है और जनरल से कहती है मैजेस्टी अपना फाइनल वर्डिक्ट बताएंगे कि चेंग फैमिली ने रिबेल किया है या नहीं, बट तुम अपनी पावर का यूज करो ताकि तुम अपने पर्सनल दुश्मनी निकाल सको। क्या तुम जी के थक गए हो? जनरल कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं मैजेस्टी के ऑर्डर से यहाँ आया हूँ, मैंने कब अपनी पावर का यूज किया और मैं कहाँ रिवेंज ले रहा हूँ? शॉशैंक कहती है तुम्हारी भतीजी ने मुझे लेक पे टक्का मार के गिरा दिया, इसलिए मैंने उसमें गंदा पानी डाला। मेरे फ्यूचर हस्बैंड ने तुम्हारे भाई की टांग तोड़ दी जो सनसेट में काम कर रहे हैं। क्यों, तुम्हें क्या लगता है क्या हमारे साथ गलत नहीं हो रहा है? सो इसलिए तुम यहाँ हमसे उस बात का बदला लेने आए हो। जरा कहता तुम अपने आप पे इतना मत डराओ, चेंग फैमिली तुम गई, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड तुम्हारा साथ देने से रहा, यहाँ खड़े मत रहो, इन सभी को अरेस्ट कर लो। तभी पीछे से युआनशन आकर कहता है स्टॉप इट। वो एक टोकन दिखाते हुए कहता है इंपीरियल ऑर्डर में इंक्लूड है कि मिस चेंग इस केस में इन्वॉल्व नहीं होंगी। जनरल जो क्या आप इंपीरियल ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहते हैं? जनरल इशारा करता है। तभी सोल्जर्स अपने वेपन नीचे कर देते हैं। जनरल कहते हैं ऑफिशियल युआन आप एक अटेंडिंग जेंटलमैन ऑफ हाई कोर्ट है, क्या आप गवर्नमेंट के काम में टांग अड़ाना चाहती है? युआनशन डिग्री उठा के कहता है कि मैजेस्टी ने एक नई डिग्री लिखी है और हाई कोर्ट इस केस को देखेगा। मैजेस्टी ने मुझे स्पेशली ऑर्डर किया है कि मैं सस्पेक्ट की फैमिली को हाई कोर्ट में ले जाकर उसे इंटेरोगेट करूं, इन्हें ले जाना है ना कि अरेस्ट करना है। ऑफिसर जू आपको क्या मैजेस्टी का इंटेंशन समझ आया? जनरल कहता है अपने सोल्जर से चलो यहाँ से। सभी वहाँ से चले जाते हैं। राशन अंदर आके ग्रीटिंग देता और कहता है मैजेस्टी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं चेंग फैमिली को ले जाकर हाई कोर्ट में इंटेरोगेट करूं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, सो आई होप आप सभी कोऑपरेट करेंगे। शाओ यानी कहती है थैंक यू ऑफिसर युआन, मैं और मेरे बेटे अपने गुस्से में आकर मैजेस्टी के ऑर्डर को नहीं माना। आई एम श्योर इन सबके पीछे कुछ और भी हो सकता है। हम सभी हाई कोर्ट में जाएंगे और इंटेरोगेशन में सपोर्ट भी करेंगे ताकि हम अपने बेगुनाही प्रूव कर सके। मैडम चेंग कहती है अरे हम सभी क्यों जाएं? शाओ यानी कहती है क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं मैजेस्टी के लोग हैं, हम कंट्री को भी प्रोटेक्ट करते हैं, सिर्फ हमारा सारा खर्चा इस कंट्री से मिलता है, सो इसलिए हमें कंट्री का लॉ फॉलो करना पड़ेगा।
हमें जरूर जाना होगा। राशन कहता है आप चलिए प्लीज। शाहरुआनी कहती है सासू माँ, यांग यांग अपनी ग्रैंड मदर को लेकर जाओ। चेंग यांग और मैडम चेंग के साथ धीरे धीरे सभी चेंग फैमिली वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग भी जैसे ही जाती है युआन शन उसे रोकते हुए कहता है मैजेस्टी तुम्हें लिंग फैमिली का मानते हैं क्योंकि तुम्हारी शादी लिंग मुई के साथ हो रही है, इसलिए इस केस में तुम्हारा कोई भी लेना देना है ही नहीं। जाओ चैंगकुई पैलेस में। शाओशेंग कहती है जब तक मेरी शादी नहीं होती है तब तक मैं चेंग फैमिली का हिस्सा हूँ। अगर मेरी फैमिली को अपराधी ठहराया जाता है तो मैं भी मरना पसंद करूंगी। आज के लिए थैंक यू मिस्टर युआन। वो ये कहकर आगे बढ़ती है। तभी शाहरुआनी शाओशेंग को करना चाहता मारती है। चेंग यांग पीछे से भागते हुए आते हुए कहती है आंट आप गुस्सा ना करें, यहाँ ने ये सब चेंग फैमिली की सेफ्टी के लिए किया है। शाहरुआनी कहती है मैंने चाहता इसे इसकी बेवकूफी के लिए मारा है, हमें नहीं पता कि तुम्हारे फादर जिंदा है भी या नहीं। अगर चेंग फैमिली अपनी बेगुनाही प्रूफ नहीं कर पाई तो तुम अकेले ही चेंग फैमिली का खून लेकर जिंदा रहोगी। चाहे शाओशेंग सुनो ध्यान से, चाहे कुछ भी हो जाए चेंग फैमिली में तुम्हें जिंदा रहना ही होगा, किसी भी कीमत पे जिंदा रहना, नहीं तो हमारी चेंग फैमिली के पूर्वज तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे, तुम्हारे फादर और मैं भी नहीं। अंडरस्टैंड? शाओशेंग की आंखों में आंसू होते हैं। शाओयुआनी ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग रोते हुए जाते हुए देखती है, वो रोती है, तभी युआन शन उसे रोते हुए देखता है। शाओशेंग कहती है ऑफिशियल युआन एनिमी के साथ मिलने के बाद पनिशमेंट क्या मिलती है? युआन शन कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया जाता है, मेल मेंबर्स का सिर काट के और उनके शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं, वुमेन को देश के बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। शाओशेंग कहती है चाहे कुछ भी हो मैं ऐसा दिन कभी भी आने नहीं दूंगी। वो रोती है। यहाँ शाओशेंग यंगर पैलेस के बाहर घुटनों के बल बैठी होती है। बारिश भी बहुत तेज हो रही होती है। उन्हें कहा आता है कहता है मिस चेंग हम वापस चले जाएं। अगर आप यहीं ऐसे नहीं करेंगी तो इससे मैजेस्टी को और भी परेशानी होगी, मैजेस्टी आपसे मिलेंगे भी नहीं। शाओशेंग कपकपाते हुए कहती है मैजेस्टी मेरे फादर दुश्मनों के साथ कभी भी मिल नहीं सकते हैं, मैं जानती हूँ मेरा कहना इतना मायने नहीं रखता है, बट अभी के लिए मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ मैजेस्टी प्लीज आप एक बार मुझसे मिलिए। उन्हें कहा कहता है मिस चेंग बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर बारिश की वजह से आप बीमार हो गई तो? शाओशेंग कहता है अच्छा यही होगा कि मैं यही मर जाऊं। मेरे फादर ने हमेशा इस कंट्री और लोगों की सेवा की है, बट अब उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो रहा है? इवन भगवान को भी पता है कि चेंग फैमिली के साथ कितना गलत हो रहा है। मैजेस्टी अंदर से शाओशेंग की बातें सुनता है। शाओशेंग कहती है भगवान भी चेंग फैमिली के लिए भी रो रहे हैं, गर्मी में भी बर्फ पड़ रही है, जब लोगों के साथ गलत होता है और अब सर्दी में तूफान आता है, ये उसी की तरह है। मैजेस्टी सब सुनकर कहता है तुमने सब सुना क्या? कि कैसी बातें कर रही है? पर गर्मियों में और तूफान सर्दियों में कहना क्या चाहती है? तो इसलिए कहना चाहती है कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ। यूँ कहती है अगर आपको मिस चेंग की चिंता है तो आप उसे अंदर बुला क्यों नहीं लेते? अगर दरवाजे पे खड़े होकर आप बातें सुनेंगे तो आपकी गर्दन अकड़ ही जाएगी। मैजेस्टी कहता है मुझे इसकी चिंता नहीं है, अगर वो बारिश में रहना चाहती है तो रहे, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, इसका नेचर जिंदगी वाला क्यों है? बारिश की वजह से अगर इसकी तबीयत खराब हो गई तो जब जीशंग वापस आएगा तो उसे बहुत दुख होगा, मुझे उसके लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है, मुझे जीशंग के लिए बुरा लग रहा है। यहाँ बाहर शाओशेंग कहती है अगर आज जस्टिस नहीं होगा तो मैं माउंट टाउन में जाकर भगवान से जस्टिस मांगूंगी। तभी क्राउन प्रिंस आता है। उन्हें कब कहता है क्राउन प्रिंस अच्छा किया आप यहाँ आ गए, प्लीज मिस चेंग को मनाइए। तभी क्राउन प्रिंस भी नील करता है और कहता है आप नील क्यों कर रहे हैं, आपके पास अम्ब्रेला भी नहीं है। शाओशेंग कहती है हाइनेस। क्राउन प्रिंस कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मार्गेस चेंग एनिमी के साथ मिल गए हैं, अगर तुम पेटिशन लगा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। शाओशेंग कहती है अगर आपकी तबियत बारिश की वजह से और खराब हो गई तो एम्ब्रेस भी और चिंता करेंगी। वैसे भी मैजेस्टी ने आपके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन कुछ दिन पहले ही हटाई है, अगर आप इसमें फिर से इन्वॉल्व हो गए तो मैजेस्टी जब आपको दोबारा पनिश करे तो आप क्या करोगे? क्राउन प्रिंस कहता है तुमने मेरे केस में इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प किया था, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारे साथ माउंट टाउन में टाइटी से भी मिलने दो। उन्हें कहा कहता है आप ऐसा क्यों? अब क्या होगा? तभी पीछे से एम्प्रेस भी आती है, वो नका ऊपर उसका अम्ब्रेला लेती है। शाओशेंग कहती है एम्प्रेस कहती है डरो नहीं, जब तक तुम यहाँ रहोगी मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। शाओशेंग कहती है क्या मैजेस्टी पत्थर दिल के हैं, वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, पर देखिए तो। शाओशेंग एम्प्रेस से कहती है आप वापस चले जाइए, बारिश में मत रुकिए। एम्प्रेस मना करती है। अंदर मैजेस्टी कहते हैं एम्प्रेस भी यहाँ है, उसकी तबियत ऐसे मौसम में और भी खराब हो जाएगी, अगर वो दोबारा बीमार पड़ गई तो उसे सही होने में और भी टाइम लगेगा। क्राउन प्रिंस भी यहाँ आ गया है, क्या उसे दोबारा पनिशमेंट लेने से डर नहीं लग रहा? यूँ कहती है एम्प्रेस कमजोर है, वो ये सब झेल नहीं पाएंगी, तुम बाहर जाओ और चेक करके आओ। मैजेस्टी मुंह बनाते हुए कहता है मैं नहीं जाऊंगा। यूँ उसे धक्का मारती है। मैजेस्टी यूँ बाहर निकलते हैं। यूँ अम्ब्रेला खोल के देती है। मैजेस्टी आगे बढ़ता है। शाओशेंग उसे ग्रीटिंग्स देती है। मैजेस्टी कहता है रहने दो, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, पैलेस में वापस चले जाओ, जिंजर सूप पियो और अपने आप को गर्म करो। शाओशेंग क्या तुम मुझे इस पागलपंथी से ब्लैकमेल करना चाहती हो? मुझे तुम दोनों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। नॉर्मली तुम दोनों हमेशा रूल्स को फॉलो करते हो, अब क्या हो गया? जब से शाओशेंग पैलेस में आई है तब से तुम उसके साथ लापरवाही करते जा रहे हो। एम्प्रेस कहती है मैजेस्टी इसमें शाओशेंग की गलती नहीं है, अगर मैं यहाँ आती भी नहीं तो मैं आपका चेंग फैमिली के लिए जस्टिस मांगती। मैजेस्टी आप इसकी रिक्वेस्ट मान ले। मैजेस्टी कहते हैं मार्केस चेरिंग एनिमी इसके साथ मिल गया, इस केस में सुनवाई की जाएगी, मैंने अपना ऑर्डर दे दिया है, मैं उसे वापस ले नहीं सकता, प्लीज मामला बंद करो। मैंने शाओशेंग को छोड़ दिया।
मैंने उसे इन सबसे दूर रख रखा है। एम्प्रेस कहती है मैजेस्टी, बट यू कहती है एम्प्रेस आप कमजोर हैं, क्यों ना आप अंदर आए और अपने आप को गर्म करके जिंजर सूप पिए। मैजेस्टी मिस चैंग अनरीजनेबल पर्सन नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। क्या आप जानना चाहती है कि टांगल काउंटी में आखिरकार हुआ क्या? क्योंकि उसे उसके फादर की चिंता है। मैजेस्टी आप इससे एक बार मिल लीजिए। मैजेस्टी मिलिए ना। मैजेस्टी कहता है ठीक है, काओ चैंग खुद जिंजर सूप तैयार करो और अंदर आओ। शाओ शेंग थैंक यू मैजेस्टी को कहती है। मैजेस्टी ये कहकर अंदर चला जाता है। शाओ शेंग एम्प्रेस को देखती है। एम्प्रेस एग्री करती है। यहाँ चैंग फैमिली जेल में बैठी होती है। तभी ऑर्शन खाना लेकर आता है। चेंग उसे देखकर कहती है मास्टर क्या आप हमें देखने आए हैं? आपने न्याय उसे कुछ सुना? सॉन्ग कहते हैं मास्टर युआन क्या आपके पास हमारे फादर की कोई न्यूज है? शाओगोंग कहते हैं मास्टर युआन क्या न्याय ठीक है, आज वो बहुत दुखी दिख रही थी, आप उसे कंफर्ट करा देना। यान शान आगे बढ़ता है। शाओयानी कहती है ऑफिसर युआन क्या मैजेस्टी ने आपको बताया है कि वो सेकंड और थर्ड ब्रदर को कैसे पनिश करेंगे? हमारी वजह से यांग यांग फंस गई। सिंस मैजेस्टी ने शाओशेन को छोड़ दिया है, क्या वो यांग यांग को भी छोड़ देंगी क्या? चेंग कहती है आंट मैं नहीं जाऊंगी, मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं आप सभी के साथ यहाँ हूँ। मैं न्याओ की तरह चालाक नहीं हूँ जो सोच समझ कर सभी की हेल्प कर सकूँ, पर एटलीस्ट मैं यहाँ रुककर आपकी और ग्रैंड मदर का ख्याल रख लूंगी। मैं कोई भी कंप्लेन नहीं करूंगी, भले ही कितनी भी बड़ी मुश्किल हो। एंड प्लीज आप मुझे यहीं रहने दो। यानशन कहता है डोंट वरी, मिस्टर चेंग माउंट टाउनलू में लेके जा रहे हैं। ऑफिशियल चेंग और उनकी वाइफ को भी हुआ काउंटी में हिरासत में ले लिया है। आपका सबसे बड़ा बेटा और उसकी वाइफ मिलिट्री कैंप में ही हिरासत में है, बट उनके साथी सोल्जर्स उनके लिए परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। डोंट वरी, हाई कोर्ट इस केस की जड़ तक जाएगा। जैसे ही सच सामने आ जाएगा आप सभी रिलीज हो जाएंगे। मैडम चेंग उसकी कहती सर क्या आपने चेंग जी को भी बंदी बना लिया है? सर वो रोती है भगवान कुछ तो दया करो। सर 2000 रिफाइंड कॉपर की क्या कीमत होगी? मैं सभी कुछ चुका दूंगी। क्या मैं मैजेस्टी को इन सब का पेमेंट नहीं कर सकती हूँ? मैं वो सब दे दूंगी जो शी ने लिया, मैं सब दे दूंगी। शाओयानी कहती है सासू माँ आपको पता है 2000 रिफाइंड कॉपर की क्या कीमत है? आप उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती। वैसे भी इस केस की सुनवाई हुई नहीं है, आप शी को दोषी कैसे दे सकती है? मैडम चैंग टूटती और कहती है तुम मनुष्य हो, तुम्हें मेरे बेटे को लड़ाई में ले जाना नहीं चाहिए। मेरा बेटा मिलिट्री जनरल क्यों बना? वो सर फोड़ के रोती है और कहती है इससे बढ़िया तो हम घर में खेती करते। वो रोती है। वो यानशन को पकड़ते हुए कहती है सर मुझे रिश्वत के लिए कितना पे करना होगा? यानशन कहता है ओए मैडम। मैडम चैंग कहती है ये हर्टलेस वुमन अपने हस्बैंड को भी बचाना नहीं चाहती है, मैं ही सिर्फ उसे बचा सकती हूँ। कितना चाहिए बताओ मुझे, मैं उसे पे कर दूंगी। यानशन कहता है ओए मैडम मैजिस्ट्रेट इस केस को खुद देख रहे हैं, हम रिश्वत नहीं ले सकते। आज मैं आपको यहाँ खाना देने आया हूँ, क्यों ना हम कुछ और डिस्कस करें? आपके खाने के बाद मैडम चैंग एक कोने में जाकर कहती है मैं नहीं खाऊंगी, मैं भूखी मर जाऊंगी सब करने से पहले। एटलीस्ट मैं पूरे शरीर के साथ तो मरूंगी। शाओयानी कहती है अगर मदर इन लॉ नहीं खाना चाहती तो कोई बात नहीं, हम खाएंगे। केस को सॉल्व होने में टाइम लगेगा, जब तक हमारा नाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम भूखे नहीं मरेंगे। सॉन्ग कहता है मॉम यू आर राइट, हम सभी खाएंगे। सभी एग्री करते हैं। रॉन कहता है इन्हें खाना दो। सभी खाना खाते हैं। मैडम चेंग ये सब देख के रोती है। यहाँ शाओशेंग जिंजर सूप पीती है। मैजेस्टी कहता है माँ के स्टीलिंग की केस के चक्कर में ना तो मैं खा पा रहा हूँ और ना ही मैं पी पा रहा हूँ, तुम इसे पी तो रही हो। फैमिली में नई परेशानी खड़ी हो गई है। शाओशेंग कहती है मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगी ताकि मैं कुछ तो कर सकूं, इसलिए मुझे पीना है। मैजेस्टी कहता है जीशेन को कैपिटल में गए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, देखो तो तुमने खुद के साथ क्या किया, तुम जीशेन को इस तरह गिरने कैसे दे सकती हो? शाओशेंग पीती है और कहती है अगर मैं उसे निराश नहीं करूंगी तो इसका मतलब मैं अपने पेरेंट्स को निराश कर दूंगी। मैजेस्टी कहता है मैं वो कर रहा हूँ जो अकॉर्डिंग टू लॉ है। इस डेट अपने फादर के साथ गलत हुआ ये सब कहने की बजाय तो मुझसे पूछ के आओ कि वो क्यों एनिमी के साथ मिल गया। शाओशेंग कहते हैं एक बात है जो मुझे समझ नहीं आई। आई होप मैजेस्टी आप एक्सप्लेन करेंगे। मेरी फैमिली कैपिटल में आराम से रह रही है और मेरी शादी जीशेंग से हो रही है। मेरे फादर के पास किसी भी चीज की कोई भी कमी है नहीं। प्यार करने वाली मदर जो अपने बच्चों के साथ रह रही है, तो फादर क्यों कंट्री को धोखा देंगे और एनिमी के साथ मिलेंगे? मैजेस्टी कहते हैं हाँ मैं भी तो वही जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे फादर को अच्छे से ट्रीट किया, पर क्यों वो दुश्मनों से मिल गया? शाओशेंग कहती है इसका मेरे पास कोई भी जवाब है ही नहीं और आपके पास भी नहीं है। इसका कोई कारण नहीं है कि मेरे फादर एनिमी से जाकर मिल गए हैं, देखो कोई मेरे फादर को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। मैजेस्टी कहता है मैंने प्रिंस योंग और पैंगकुक को भी अच्छे से ट्रीट किया, बट वो भी हमारे खिलाफ हो गए। जो भी तुम कह रही हो इसे प्रूव नहीं होता कि तुम्हारे फादर को प्रेम किया जा रहा है। शाओशेंग कहती है उन धोखेबाजों और मेरे फादर में क्या कंपैरिजन हो सकता है? मेरे फादर उनकी तरह गधे नहीं है। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारे बिहेवियर से लग रहा है कि तुम्हारे फादर समझदार है ही नहीं। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी आप मेरी इंसल्ट तो कर सकते हो बट मेरे फादर की नहीं। मेरे फादर वो फादर है जो अपने बच्चों को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर मेरे फादर यहाँ होते तो मुझे कभी भी बारिश में भीगने ही नहीं देते। वो रोती है। मैजेस्टी कहता है बताओ मुझे। चेंग शी टोंगली काउंटी में गया ताकि वो मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर मिलिट्री फंड को हैंडल कर सके। अगर वो कंट्री को धोखा नहीं दे रहा तो काउंटी मजिस्ट्रेट यान योंग के साथ मिलकर धागा नहीं होता, वो भी 2000 रिफाइंड कॉपर के साथ। हम अभी तक किसी भी बात का पता नहीं लगा पाए हैं, तो क्यों डिप्यूटी काउंटर मजिस्ट्रेट श्योर है कि वो दोनों एनिमी के साथ मिल गए? शाओशेंग भले ही मैं तुम्हारे फादर पे ट्रस्ट करूं, बट सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल को भी बिलीव होना चाहिए। ना हमें 2000 रिफाइंड कॉपर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मुझे डर है कि मैं तुम्हारी फैमिली को बचा नहीं पाऊंगा। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी आप मुझे तांगली काउंटी में पहुंचा दे ताकि मैं आपकी हेल्प
हेल्प कर सकूं। वो 2000 रिफाइंड कॉपर को ढूंढने के लिए। मैजेस्टी कहता है बकवास करना बंद करो, तुम जैसी लड़की टाउनी पार्टी में जाना क्यों चाहती हो? ये शाओशेंग की पास है जो बैंक उनके कब्जे में है, ये बहुत डेंजरस है। शाओशेंग कहती है मुझे डर नहीं लगता, जब मैं हुआ काउंटी में डेंजर में थी तब मैंने सर्वेंट को लीड किया एनिमी से लड़ने के लिए। जीशेंग ने मुझे सेल्फ डिफेंस भी सिखाया है, मुझे घोड़ा चलाना भी आता है और मैं हथियार बनाना भी जानती हूँ। मैजेस्टी मेरे फादर मुझसे जितना दूर रहेंगे वो उतना ही डेंजर में होंगे। प्लीज मैजेस्टी प्लीज मुझे जाने दो ताकि मैं अपने फादर को ढूंढ सकूं। मैजेस्टी कहता है बस करो, इन्वेस्टिगेशन हाई कोर्ट पे छोड़ दो, तुम इन सब में इन्वॉल्व मत हो, पैलेस में ही रहो, जीशेंग का वेट करो, उससे शादी करो। शाओशेंग नील करती है और रोते हुए कहती है मैजेस्टी प्लीज मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, मुझे आप टाउनी काउंटी में जाने दो प्लीज मैजेस्टी। मैजेस्टी कहता है तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? काओ चाहिए उना का अंदर आता है तो ग्रीटिंग्स देता है। मैजेस्टी कहता है इसे चैंगमो पैलेस में ले जाओ, एम्प्रेस को कहना कि ये गिल्टी है, इसलिए आज के बाद इस चैंगमो पैलेस से बिना परमिशन के बाहर निकलेगी नहीं। उना का एग्री करता है, शाओशेंग रोती है और मैजेस्टी को देखती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।